ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि जो बच्चों की बुद्धि में याद ठहरती नहीं है उसका कारण क्या है, यानी कि बच्चे निरंतर मुझे याद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बाबा ने एक वर्ड में ये आंसर दे दिया है कि निश्चय नहीं है। जिन्हें निश्चय नहीं है तो उनकी बुद्धि में निरंतर याद ठहर ही नहीं सकती, उनकी बुद्धि क्या है, भटकती रहेगी। फिर बाबा ने आगे कहा कि तुम जानते हो ना कि जो तुम्हें पढ़ा रहा है, यानी बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं वो क्या है, वो सागर है। किस चीज के? ज्ञान के सागर है। ठीक है ना। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ज्ञान से होती है सदगति। ज्ञान से क्या होती है? सदगति। तुम ये ज्ञान सुनोगे, सुन रहे हो तो तुम्हारी क्या होगी, धीरे धीरे सदगति होती जाएगी ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब ये दुनिया पुरानी होती जा रही है दिन पे दिन, तो तुम इससे अब क्या होना चाहिए, तुमको वैराग्य आना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया जो है ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये दुनिया तो किसके लिए है? ये दुनिया तो क्या है, जो 5 विकारों के वशीभूत हुए पड़े हैं उनके हिसाब की है ना, तुम्हारे हिसाब की नहीं है। आज बाबा ने मुरली निश्चय के ऊपर समझाई है कि जिसका निश्चय पक्का होगा उसका जीवन श्रेष्ठ स्वतः ही बनता चला जाएगा। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य को। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं कि जो तुमको पढ़ा रहा है, जो तुम्हारी सदगति कर रहा है, वो क्या है? वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न बाबा ने पूछा, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकते? कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बाबा की याद जिनकी बुद्धि में निरंतर नहीं ठहरती? आंसर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखा रहा है यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। यानी कि यथार्थ यानी किसी भी चीज को अगर आप एक्चुअली तरीके से जान करके समझ करके करेंगे तभी तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे, जैसे दुनिया में लोग पूजा पाठ की क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जैसे घर में और सारे काम है, इसी तरह कुछ लोगों के घर में नियम भी है। मंदिर के आगे हाथ जोड़ना वो भी अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। नियम निभाना अच्छी चीज है, लेकिन अगर उस नियम में ही आप कोई अर्थ डाल दें तो वो नियम क्या है, आपको बहुत फायदा दे सकता है। ठीक है ना। अर्थ सहित नियम निभाएं। तो बाबा ने कहा, जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके विक्रम विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। बाबा ने कहा, मैं खुद आकर के तुमको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को मालूम होगा, सदैव बच्चों को याद भी होगा। बाबा ने कहा, हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। बाबा ने कहा, लोगों को पता ही नहीं है सुख किसमें है और दुख क्या है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद, क्योंकि भक्ति का फल प्राप्त हुआ ना ज्ञान। और ज्ञान में कोई ढोल मंजीरे बजाने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठ के याद करने की जरूरत है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। सुखधाम को स्वर्ग और दुखधाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। बाबा ने कहा, मेरे को आना पड़ता है ना तुम्हारी खातिर। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या?
शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में प्रवेश कर लेती है। बाबा ने कहा शरीर के बिना तो क्या है, शरीर के बिना ज्यादा दुख है, क्योंकि परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे बाबा? कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देती है। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में आके क्या करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा ने कहा तुम्हें जैसे शरीर लेना पड़ता है, ऐसे मैं तुमसे कैसे बात करूं? अब तुम्हें तो आदत है देहधारियों को देखने की, इंसानों को देखने की। अब मैं तो इंसान हूं नहीं जो दिख जाऊं तुम्हें, इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे शरीर लेना पड़ता है तुम्हारी खातिर। और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते भी हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये गुरु लोग फिर साधु, ये गुरु लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन थोड़ी कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। बाबा ने कहा कि जो क्या थे, श्रेष्ठ थे, वही क्या हो गए, भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। बाबा ने कहा देखो सबसे पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि जो पढ़ाने वाला है ना, यहाँ कोई पढ़ाने वाला, कोई साधु महात्मा नहीं है, कोई इंसान नहीं बैठा। तो जिसको ये निश्चय हो जाएगा कि जो मुरली आप सुन रहे हैं वो स्वयं शिव बाबा आपको लेटर भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, बता रहे हैं, ये बाबा बता रहे हैं, बाबा बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो सुना कौन रहा है? बाबा सुना रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो ये जिसको निश्चय होगा वही क्या है, वही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा निश्चय नहीं है तो भले यहाँ बैठे भी हैं लेकिन कुछ समझ में तो आएगा नहीं। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा, चाहते तो सब शांति है। वहां तो होता है, वह तो होती है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल जो थुर है, यानी जो मूल है वो है देवी देवता धर्म। बाबा का जो मूल धर्म है वो है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब, स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनमें वैरायटी ह्यूमन ट्री, इसको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। वैरायटी धर्मों कैसे झाड़? अलग अलग धर्मों की आत्माएं है ना, किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो ना कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, भारत साहूकार था, इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है ना, भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। भारत सोने की चिड़िया था, वापस आएगा वो दिन। नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन था। बाबा ने कहा कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पे तरस खाते हैं, बेचारे भारत क्या हो पड़ा। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसी के बच्चे बने हो, तुम किसके बच्चे बने हो? बाबा ने कहा तुम किसके हो, सोच के तो देखो एक सेकंड के लिए, किसके बच्चे हो तुम? और अपनी शक्ल देखो, कैसे मुंह बना के रखते हो, कैसे टेंशन में, जैसे सारी दुनिया के दुख इन्हीं को मिल गए हैं। तो बाबा कह रहे तुम किसके बच्चे बने हो, सोचो तो सही। नशा होना चाहिए तुम्हें। ये परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते भी है बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। बाबा ने कहा अब तो मैं आ ही गया हूँ, अब क्या पुकारोगे, अब तो मैं आ गया हूँ, मेरी सुनो तो सही। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम औरों को पकड़ पकड़ के सुना रहे हो, अरे मुझसे सुनाओ।
सीधी बात करो। नंबर भी आपको बता रखा है, बाबा का नंबर बता रखा है ना, 000 नंबर मिलाओ तो आपको क्या बातचीत भी हो जाएगी आपकी। अब ये तो उसका अपमान होगा ना कि वो आपके लिए आए, जैसे आपके घर में मेहमान आए है ना, और आप उनको नाम पूछ करके दूसरों से बात करते रहो तो क्या होगा, थोड़ी देर में तो चला ही जाएगा वो अपने आप ही बिना पूछ कहे। तो बाबा के लिए सोच के तो देखो, दूसरे देश में आया है। तुम जानते हो ना, बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है, ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देह अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इसको कहा जाता है बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। बाबा ने कहा बाबा क्या है, ऊंचते ऊंच है ना, और ये शरीर तो पुराना है। बाबा फिर आगे बोले, देखो बच्चे, बाबा समझा रहे हैं, ठीक है ना, बाबा ये समझा रहे हैं कि महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन नहीं बन सकेंगे। बाबा ने कहा मेरे से योग लगाने से पावन बनेंगे, नहीं तो पावन नहीं बन सकेंगे, और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खा के चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो ना, हम परमपिता सो हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा सो हम आत्मा। यह रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख कर देता है। लोग कहते हैं ना, हाँ हम ही भगवान है, हम ही भगवान है, हम ही इंसान है, मतलब परमात्मा सो आत्मा कर देते हैं। कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे कह देते हैं, तो ये रॉन्ग है। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों पर रहस्य समझाया गया है। हम सो का वर्ण है, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, और कोई को थोड़ी पता इस बात का। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं, अभी तुम समझते हो ना हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने कहा मैंने तुमको एक एक वर्ड टू वर्ड चीजें क्लियर कर दी हैं। कैसे तुम देवता कुल में जाते हो, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, ये भी जानते हो ना। बाबा ने कहा बच्चे, निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। कौन से कुल की है? ईश्वरीय कुल की। निराकारी दुनिया में रहने वाली आत्माएं हो तुम, फिर साकारी दुनिया में आती हो पाठ बजाने, तो आना तो पड़ता है ना। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में आते हैं, नीचे गिरते जाते हैं ना। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्र है, तुम्हारे बगैर यह ज्ञान कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे अलावा ये ज्ञान किसी को नहीं मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो सतयुगी में जाने वाली आत्माएं होंगी, सतयुग त्रेता में जाने वाली आत्माएं, वो किसी न किसी तरह से वो आत्माएं निकल आएंगी। दैवी कुल में जाने वाली आत्माएं जो होंगी, जो इस धर्म के होंगे, वो आप ही आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दी चलती हैं। सतयुग में पता है ना कितने जन्म होंगे, वही चीज है ये। फिर क्षत्रिय धर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाबा ने समझा दी है। बाप है ज्ञान का सागर, तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म, दिन होगा। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने होते। कहाँ पर? सतयुग में आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं है। यहाँ तो ड्रामे इतने हैं। बाबा ने कहा यह तो ड्रामा भी तो बना हुआ है ना। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं, क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन है, क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। समझ आया? इस देवी देवता धर्म का जो बीज है वो है परमपिता शिव परमात्मा। तुम्हारा धर्म किसने स्थापन किया? परमात्मा शिव ने ना। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया?
बाप ने अडॉप्ट किया, फिर उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, ये है निशानी चोटी। चोटी का मतलब क्या है? चोटी का मतलब है ऊंच ते ऊंच। ब्राह्मणों को वैसे भी ऊंच कहा जाता है ना, तो वही चीज है। ये निशानी चोटी है। ये सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का करते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा करता हूँ मैं कल्याण। तो वैसे वास्तव में तो देखा जाए, वैसे तो कहा जाता है, बाबा ने कहा कि मैं खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ। लेकिन जो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं उनका क्या किया जाए, तो उनको तुम बताओ। इसीलिए कह रहे हैं मैं खास तुम्हारे लिए आता हूँ कि तुमने मुझे पहचाना है। अहो सौभाग्य है जो भगवान को पहचान पाए। फिर भी अभी भी बहुतों को निश्चय नहीं हो रखा है। जब निश्चय होता चला जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे, वैसे वैसे खुशी बढ़ती चली जाएगी। वैसे वैसे दुख लगेगा ही नहीं दुख है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, वही समझा रहे हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आके कल्याण करते हैं। सबसे ज्यादा तो कह रहे तुम्हारा करता हूँ। तुम क्या से क्या बन जाते हो, देखो तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी तुम काम चिता पर विजय पाते हो, वहां अकाली मृत्यु नहीं होती। मरने की बात ही नहीं है, बाकी चोला तो बदलेंगे ना। बाबा ने कहा अकाली मृत्यु अलग है और मरना अलग है। अकाली मृत्यु तो बड़ी खतरनाक चीज है। फिर वो तो इधर के भी नहीं रहते उधर के भी नहीं रहते, भटकते रहते हैं। तो बाबा ने कहा चोला यानी शरीर चेंज तो करेंगे ना, कपड़े भी तो चेंज करते हैं ना। जैसे सांप एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, यहाँ भी तुम नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। बाबा ने कहा किसी भी तरह की कोई मुंह से गलत बातें नहीं निकलती हैं, कुवचन नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसीलिए इसका नाम है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो क्या करते हैं, एमसीडी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं ना। बाप भी कहते हैं सब पुरानी दुनिया हो चुकी है ये, तभी तो हम आते हैं। बाबा ने कहा अब देखो सब पुराना हो चुका तो आना पड़ता है, क्या करे अब, जगह एकदम बेकार हो गई है अब ये। ठीक है, फिर आगे क्या समझा रहे हैं, आगे कह रहे हैं देखो ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि क्या है, तकलीफ आगे मरते समय ना हो। ये तो सुख कागविष्टा के समान है। तो अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जा रहा है। यह है पुरानी दुनिया, अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांतिधाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। बाबा ने कहा दिलवाड़ा में इस समय का यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है, भक्ति की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बापा की सारे राज समझाती है और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें सारे राज बताए ना। शिव का नाम नहीं बदलता क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, नहीं, आना तो पड़ेगा ना, बताने के लिए बात करनी पड़ेगी। इसमें प्रेरणा की तो बात नहीं है। जिन बच्चों को बाप की पहचान पूरी नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। यानी उनको नहीं लग रहा कि जो हमें पढ़ा रहा है वो स्वयं निराकार, ये वही है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। हमको कौन सिखला रहा है ये जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखो कितना समझा रहे, फिर भी बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। बाबा ने कहा इसीलिए मुझे 5 तत्वों का यानी कि ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है। तो गीता में भी लिखा है
और दुनिया में भी कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि रची। वो कौन सी सृष्टि रची, किसी का दिमाग ही नहीं चला। और गीता में भी लिखा है, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई आइडेंटिफाई कर पाता है। तो ये वही तो बूढ़ा तन है, लेकिन समझने वालों ने समझा, ना समझने वालों ने मजाक बनाया। तो उनकी भी क्या गलती है, वो भी ठीक है, जिसको जितनी जैसी समझ है। तो वही है, पहचान करने की बात है। जैसे असली चीज की पहचान हर कोई नहीं कर पाता ना, कि हाँ भाई ये नकली है या असली है, वही चीज समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, एक नॉलेज बाप ही दे सकते हैं, पुनर्जन्म तो ले नहीं है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है, निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को कोई पा नहीं सकता। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने जन्म जन्मांतर वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जाता नहीं है। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये है रूहानी नॉलेज, तुम्हारे सिवाय और कोई दे नहीं सकता, न शूद्र न देवताएं दे सके। सतयुग में दुर्गति आदि होती नहीं जो नॉलेज मिले। बाबा ने कहा सतयुग में दुर्गति की कोई बात ही नहीं, ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड शिव बाबा है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके, सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी। बाबा ने कहा देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो कर लो मुझे याद दिन रात एक करके, ठीक है, और अदरवाइज फिर क्या है, सजा तो जानते ही हैं, कौन सी बीमारी कब आ जाए कब क्या हो जाए, चाहते हैं उससे बचे रहें तो दिन रात बस मुझ में बुद्धि लगा के रखो तो बचे रहेंगे, ठीक है। बाबा कह रहे हैं ऐसे, कह रहे हैं कि सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आके 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल उच्च कुल में ले जाते हैं, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। बाबा ने कहा कि अब क्या है, सृष्टि को पावन बनाने के लिए निमित्त बनना पड़ता है ना। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन होगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा कह रहे हैं तुमको ये नॉलेज मिली है नई दुनिया में जाने के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो ना, कल पहले जो आए होंगे वही आकर फिर नॉलेज लेंगे। तो मतलब क्या इस बात का, बाबा ने कहा कि देवताओं का इस दुनिया में परछाई नहीं पड़ सकता, यानी इस दुनिया को साफ सुथरा करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम, बाबा ने कहा वापस से स्टैब्लिश करूंगा तुम्हें, ठीक है। दोनों को साफ सुथरा करना पड़ेगा, बच्चों को भी और दुनिया को भी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ना, कल पहले जो आए होंगे वही आके नॉलेज लेंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं, हम आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है, इस समय तो घर घर में अशांति है। देखो हर किसी को शांति चाहिए, आप सोच के देखो क्यों चाहिए शांति है? इसलिए क्योंकि रहने वाले शांति धाम के हैं, इसलिए शांति चाहिए। और शांति की सागर की संतान है, इसलिए शांति चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ तो शांति कैसे होगी, इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है, एक कुल होता है, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होती है, एक मत होती है, ठीक है। तो समझ में आया फिर? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल, शांति धाम और सुख धाम को क्या करेंगे, याद करना है। ठीक है ना, किसको भूलना है, इस पुरानी दुनिया और इस दुख धाम, बात तो एक ही है। निश्चय बुद्धि बन, याद की यात्रा में रहना है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनना है। ठीक है, निश्चय बुद्धि बन करके क्या करेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे कि जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, वो कौन है, आपको जो ऐसे बात समझा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या समझाया, हम सो हम का अर्थ बाबा ने समझाया ना, तभी पुरुषार्थ करेंगे। सभी को इसका यथार्थ अर्थ भी समझाना है। बाबा ने कहा सबको इसका मतलब भी बताओ। हम ही क्या थे, हम ही देवता थे, और वापस अब हम क्या बनेंगे, वापस हम देवता बनेंगे, बाबा समझा रहे। ठीक है ना, हम सो हम गिर गए ना, अपनी सीट से नीचे उतर गए, तो क्या हुआ, कौन हमारी बात सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, तो वापस सीट पे सेट होंगे तो कुछ होगा ना फिर। तो वरदान दिया, तो वही समझा रहे, वरदान दे रहे बाबा कि बच्चे देखो, तीन सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। बाबा ने आज 3 सेवाएं बताई हैं, देखिए कौन सी सेवा बताई है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। बाबा ने कहा कि जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, किस पे क्या कहा, संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पे तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। यानी संकल्प बोल कर्म तीनों से सेवा, तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में बाबा ने कहा 3 सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाएंगे। यानी सारे दिन में, यानी कि बाबा ने कहा तीनों सेवाओं का बैलेंस हो, संकल्प बोल और कर्म। ठीक है, तीनों से क्या है, इक्वली सेवा हो। बाबा ने कहा तीनों में मार्क्स समान हो, सारे दिन में बैलेंस रखो, तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का स्पष्ट श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है। एक दूसरे को क्या करना है, गुणों का दान करना है। ठीक है, तो वही क्या है, गुणमूर्त बनना है। स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो जीवन जो श्रेष्ठ है ना, इसका अनुभव स्वतः ही होता है। ठीक है, तो आज क्या चेक करना है आपको, आज चेक करना है कि आपको मैंने कल बताया था जैसे बाबा से प्यार देखना था ना, ऐसे आप ये देखो कि आप जरा लिखो कि मेरे को बाबा पे कितना निश्चय है, 50% है, 10% है, या 100% है, या 70% है। देखो तो सही कितना निश्चय है, और अगर उतना निश्चय है तो उस हिसाब से क्या मेरी पढ़ाई हो रही है, क्या मैं उतना अपने आप को खुश फील कर रही हूँ। अगर ज्यादा है तो चेकिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।